हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहां पे मैं लेके आया हूं एक शॉर्ट ट्रिक सेशन जिसमें मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनको कराने वाला हूं शॉर्ट ट्रिक से, साथ में हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट इसका पढ़ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। 20 मिनट 25 मिनट का यह सेशन होगा जिसमें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आइए समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी साधारण ब्याज। मान लीजिए आप अपनी महिला मित्र को किसी दिन डेट पे ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं। आप अपने दोस्त के पास जाते हो और बोलते हो कि मुझे क्या चाहिए, 500 रुपए दे दो, 500 रुपए तुम दे दो, इसके बाद मैं लौटा दूंगा। वो दोस्त कहेगा नहीं भाई, ऐसे तो नहीं दूंगा, मेरा क्या फायदा है इसमें, डेट पर तुम जा रहे हो, मैं क्यों दूं पैसे। तब बात आती है यहां पे इंटरेस्ट की। वो बोलेगा इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, और अपने नाम की तरह यहां पे इंटरेस्ट देख रहे हो, इसमें उसका इंटरेस्ट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट लगेगा यानी ब्याज लगेगा। वो बोलता है कि आप एक काम करो, 500 रुपए ले जाओ, लेकिन उस पर 10% का ब्याज दे देना, तुम 1 साल बाद देना मुझे पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 500 रुपए तुम लेके जाओ और उस पर मुझे 1 साल बाद तुम 10% का ब्याज दे देना। ये जो ब्याज आ गया, ये जो 10% आ गया, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, कितना रेट से है, कितना दर से है। ये 500 रुपए क्या है जो आप लेकर के गए हो, वो क्या होगा, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है, यानी मूलधन। अब जब आप इसको 1 साल बाद पैसे लौटाओगे तो आप 500 रुपए तो दोगे ही दोगे, इसका जो मूलधन था जो लेके गए थे, प्लस आप इस 500 का 10% और लौटाओगे। 500 का 10% क्या होता है, गुणे 10/100। 500 का 10% कितना, 50 रुपए, यानी आप 50 रुपए एक्स्ट्रा दोगे उसको, यानी टोटल आप दोगे 550 रुपए। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे दोनों का फायदा हुआ। उसके पास 500 रुपए खाली पड़े थे, अब उसने उसको यूज में लगा दिया, आपको दे दिया, तो अब उसे वापस कितने मिलेंगे, 50 रुपए का फायदा हुआ। आपका फायदा यह हुआ कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपको मौके पर पैसे मिल गए। यह फायदा है सिंपल इंटरेस्ट का। यहां पे समझ गए होगे आप ये जो लौटा रहे हो टोटल अमाउंट, ये जो 50 रुपए आप दे रहे हो, ये तो आपका इंटरेस्ट है, और ये है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ब्याज दो तरह का होता है, साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अभी हम साधारण ब्याज पे बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज क्या होता है, फिक्स होता है, हर बार उतना ही पैसा लगेगा, इसी 500 का 10% हर बार, ठीक है, 50 रुपए ही हर साल बढ़ता जाएगा। ये 500 रुपए आपका मूलधन था, यानी प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल और ब्याज को जब हम मिक्स कर देते हैं, साथ में ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं अमाउंट। टोटल क्या है, अमाउंट, जिसको बोलते हैं कुल राशि या मिश्र धन। यानी अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, जितना प्रिंसिपल लिया प्लस जितना उस पर ब्याज दिया, वो हो जाता है अमाउंट। अब इसका आपने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या होता है, SI = PRT इंटू 100, PRT अपॉन 100, यह होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये P का मतलब क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है, R का मतलब क्या है, रेट, यानी कितना दर से ले जा रहे हो, 10% का रेट लग रहा है, कितने पे, कितने परसेंट से आपका ब्याज लग रहा है। T क्या है, समय, टाइम, कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए ले जा रहे हो। तो यह हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। अब एक भी बार हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, हालांकि मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मूले कैसे निकलता है, बट बिना फॉर्मूला लगाए भी आप आसानी से लगा सकते हो। चलिए पहले पे आते हैं। अब इसमें पहला टाइप के क्वेश्चन जो आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फिर भी हम उसको फॉर्मूले से नहीं करने वाले, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पहला, टाइप 1, ये बोल रहा है कि 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना करें जब मूलधन 200 रुपए और ब्याज 10% पर ईयर है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपके पास क्या होता है, मेथड नंबर 1 से PRT/100। PRT/100 होता है, ये मेथड नंबर 1 हम लोग लगा रहे हैं। यहां पे क्या है, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की गणना जब मूलधन 200 रुपए है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 200 रुपए है, रेट कितना है, 10% पर ईयर, पर एनम रेट अपने आप बाय डिफॉल्ट 10% मतलब पर ईयर ही होती है। तो 10%, टाइम कितना है, टाइम हमेशा ईयर में रखते हैं, कितने वर्षों के लिए ले जा रहा है, 3 इयर्स के लिए, 3 वर्षों के लिए। तो 3/100, तो 100 को उड़ा दोगे, कितना बचेगा, 60। अब देखो मेथड नंबर 2 कितनी आसानी से निकल सकता है। ये 60 रुपए इसका ब्याज आ गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब उसे हर साल, हर 3 साल, मतलब 3 साल में उसे कितना देना पड़ेगा, आपको 60 रुपए देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 60 रुपए। अब देखते हैं, देखो कोई भी जब मूलधन आप लेके जाते हो, आप जो 200 रुपए लेके गए हो, जो आप प्रिंसिपल अमाउंट लेके गए हो, वो तो अपना क्या होता है, 100% होता है। प्रिंसिपल अमाउंट अपना क्या है, 100%। कोई भी चीज अपना 100% होती है। ये मार्कर अपने आप का कितना है, 100% है। यानी ये जो 200 रुपए है वो क्या है, 100% की वैल्यू है, ठीक है।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 10% का रेट है एक साल में, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, यानी 3 साल के लिए कितना? 30%। तो हमें क्या निकालना है? इसी 30% की वैल्यू निकालनी है। इस 30% की वैल्यू निकालनी है तो गुणे 30%। 200 वैल्यू किसकी है? 100% की, मूलधन है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी? 30%। 30% गुणा कर दिया, ये परसेंट यहां से खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से यहां जाएगा, कितना आ गया? 60। क्या कोई फॉर्मूला लगाना पड़ा? नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। अब अगला हम लोग बिना फॉर्मूले के ही लगाते हैं। देखो 10,000 रुपए की एक राशि है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000 रुपए है। कितना रेट लग रहा है? 15%। कितने समय के लिए? 2 वर्षों के लिए। ये बोल रहा है इस राशि पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के अंत में चुकाई जाने वाली कुल राशि, कुल राशि का मतलब क्या है? मिश्र धन, यानी अमाउंट निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है, और साधारण ब्याज निकालना है, तो एसआई निकालना है। अभी देखो 10,000 रुपीज, ये कितने की वैल्यू है? ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। दूसरा 2 वर्षों के लिए 15%, एक साल में 15% की रेट है, तो 2 साल में कितना? 30%। तो 30% का आप गुणा कर दो, 30%, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 1 2 खत्म, कितना आ गया? 3,000 रुपीज। अब 3,000 रुपीज आप यहां से भी देखो तो अमाउंट कितना आएगा? 10,000 प्रिंसिपल प्लस उसमें जितना एसआई आया कितना? 3,000। अगर दूसरी तरीके से मैं आपसे कहूं कि अमाउंट आपको निकालनी है तो कितना? 10,000 रुपीज है, डिवाइड बाई ये अपना 100% है, 100% की वैल्यूज है। हमें क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। अमाउंट क्या होता है? जितना मूलधन ले गए हो प्लस जितना प्रॉफिट आपको हुआ है ना, जितना ब्याज मिला है, तो 100% होगा, प्रिंसिपल भी मिलेगा आपको और 30% का प्रॉफिट भी मिलेगा, यानी ब्याज भी मिलेगा। तो 100 प्लस 30 यानी 130% की वैल्यू निकालनी है। ये परसेंट फिर से खत्म हो जाएगा, 2 जीरो यहां से गया, कितना आया? 13,000। तो 10,000 प्लस 3,000 कितना? 13,000। तो यहां से आप इजीली लगा सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ 12,000 अमाउंट्स टू 15,000। एक सम जो 12,000 रुपए का, वो कितना हो जाता है? 15,000 का हो जाता है। कितने सालों में? 5 सालों में। तो हमसे पूछ रहा है वार्षिक ब्याज दर क्या है, हमें इस बार निकालनी है रेट। तो आपको क्या दिया है ये पहले देखो। आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 12,000 रुपए, 12,000 रुपए था, और ये बोल रहा है कितने सालों में? 5 सालों में, यानी समय कितना दिया है? 5 ईयर्स। कितनी हो जाती है? अमाउंट दिया है 15,000, 15,000 का अमाउंट दिया है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि कितनी वार्षिक दर होगी, यानी रेट क्या होगा। अब आपके पास फॉर्मूला भी है कि एसआई इक्वल टू क्या होता है? पीआरटी बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता है, कितना एसआई लगेगा, तो ब्याज कितना मिला? 12,000 की राशि हो गई है 15,000 की, तो आपको कितना ब्याज मिला होगा? 3,000। तो एसआई क्या हो गया? 3,000, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 12,000 रुपए है, तो 12,000 हो गया, इंटू रेट कितना है? रेट आपके पास निकालना है आपको, कितने टाइम के लिए? टाइम है 5 ईयर, डिवाइड बाई 100। यहां से देखो 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म, ये कितने बार में? 4 बार में खत्म। 4 पंचे 20 और 20 पचे 100, तो रेट बराबर कितनी आ जाएगी? 5% की रेट आ जाएगी, ठीक है। तो 5% क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला यहां पे दिया गया कितने सालों में 2500 का अमाउंट 16% के रेट पर 4100 हो जाएगा। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आपने कितना जमा किया? 2500 रुपए, आपको रेट कितने का मिला? 16% का। कितना अमाउंट बन गया? बन गया अपने पास 4100, ठीक है। और ये पूछ रहा है कितने समय के लिए, कितने समय के लिए, है ना। देखो अपने पास क्या दिया है? 2500 रुपए 4100 हो जाता है, मतलब ब्याज आपको कितने का मिला? 1600 का ब्याज मिला। एसआई इक्वल टू पीआरटी, प्रिंसिपल कितना है? 2500 है, रेट हमें दिया गया है 16% के है, टाइम निकालना है, डिवाइड बाई 100। ये जीरो से ये दोनों जीरो गया, यहां से 16 से 16 गया, 25 से 4 बार में, यानी टी बराबर कितना? 4 ईयर आ गया। 4 सालों में 4 इधर आ जाएगा, टी बराबर 4 ईयर, यानी 4 सालों में 2500 की राशि कितनी हो जाएगी? 4100 हो जाएगी। कितने रेट पर? तो रेट है 16% पे। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसमें क्या है? तो अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाती है? इसको आप समझो। क्या बोल रहा है कि एक कोई राशि है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है पी, ये बोल रहा है कितने सालों में साधारण ब्याज 7 सालों में दोगुनी हो जाती है, यानी 2p कब होती है? 7 ईयर्स में, 7 सालों में। अब ये बोल रहा है कितने वर्षों में राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी मतलब यही है p, कितने सालों में? 5p हो जाएगी।
तो आप देखो P से 2P जाने में अगर P रुपए आपने जमा किया, आपको 2P मिला, तो कितना ब्याज कमाया आपने? P रुपए कमाया। 2P में से P घटा दो तो कितना P, आपको P रुपए का ब्याज मिलने में कितना समय लग गया? 7 साल। यहां पर कितना है? 5P। P से 5P अगर राशि होती है, अमाउंट हो जाती है, तो कितना मिला आपको? आपको मिला 4P। 5P माइनस P, 4P आपने ब्याज कमाया। अगर P रुपए कमाने में आपको 7 साल लग गए तो 4P 4 गुना पैसा कमाने में कितना? इसका समय का भी 4 गुना लगेगा, यानी 7 × 4 आ जाएगा 28 ईयर्स। अब आपको कितना लगेगा? 28 ईयर्स लगेगा। दैट्स इट। 2 सेकंड का ये सवाल है, 28 ईयर्स। ऐसा अभी तक आपने कोई सवाल नहीं देखा होगा जिसपे ज्यादा टाइम लगे। एसआई के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ट्रिक यूज कर लिया, तो एग्जाम में आप बहुत ही क्विकली आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। फिर से दिया गया एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। P राशि है, कितने सालों में दोगुनी हो जाएगी? 6 ईयर्स में। अब ये पूछ रहा है कितने सालों में राशि मूल राशि से 10 गुनी हो जाती है, यानी इसको 10P होने में, 10 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? तो P से 2P हुआ है, यानी P रुपए का ब्याज कितने दिनों में कमाया है? 6 ईयर्स में कमाया है। तो 10P से P गया 9P, 9P कमाने में कितना लगेगा? तो P कमाने में 6 ईयर्स लगे हैं, तो 9P यानी 9 टाइम्स कमाने में टाइम का भी 9 गुना हो जाएगा, दैट इज 54 ईयर्स आपको कमाने में लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 54, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है क्या? क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत है? नहीं, पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने यहां पे देखा P से P 6 बार में जा रहा है, तो यहां से कितना है? 9P, 9 × 6 54, तो 54 इज द करेक्ट आंसर। अगला आते हैं, टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हो क्वेश्चन में, तब कैसे करना है? थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप देखो, किसी निश्चित समयावधि के बाद, यानी एक निश्चित समय के बाद क्या होता है? मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 हो जाता है। देखो, एक तरफ प्रिंसिपल है, एक तरफ अमाउंट है, इन दोनों का रेशियो कितना हो जाता है? 5:6। 5:6 हो जाता है एक समय के बाद। 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी 1:2। 8 सालों के बाद, 8 ईयर्स के बाद इनका रेशियो कितना? 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बता दो कि रेट कितनी है। अभी आप इसमें थोड़ा सा समझो कि प्रिंसिपल अमाउंट, मान लो आप मुझसे 100 रुपए लेके जाते हो, कुछ समय बाद उसका रेशियो का और अमाउंट का, यानी प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो 5:6 है। उसके 8 साल बाद रेशियो कितना? 1:2 हो जाता है। जरा एक बात यहां पे गौर करो कि जब आप प्रिंसिपल अमाउंट जो 100 रुपए लेके गए थे, वो तो हमेशा सेम होगा। अगर आप 100 रुपए लेके गए हो तो 100 रुपए ही रहेगा। मैंने यहां पे क्या माना है कि प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपए था, अमाउंट हो गया 6। अभी प्रिंसिपल 1 था, हो गया 2, तो ये तो सेम होना चाहिए। सेम नहीं है तो क्या हम सेम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहां पे अगर आप 5 का गुणा कर दो तो देखो 5 और 5 सेम हो जाएगा। यहां 5 का गुणा तो यहां पे 1 का गुणा, है ना। अब इधर 5 का मल्टीप्लाई किया हो तो इधर भी क्या कर दो? 5 का मल्टीप्लाई कर दो। इधर 1 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 1 का मल्टीप्लाई। अब क्या हमें ऐसा ही मिल जाएगा? देखो, अमाउंट कितना है? 6 रुपए। 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो कितना ब्याज इन 8 सालों में आपने कितना ब्याज कमाया, कितना इंटरेस्ट कमाया? 6 रुपए 10 रुपए हो जाता है, तो इंटरेस्ट कितना कमाए हो? 4 रुपए का, 4 रुपीज का, यानी 4 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी एसआई आपका क्या हो गया? 4 रुपए। प्रिंसिपल, अभी आपके पास फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू क्या? PRT/100। ठीक है, एसआई कितना है? 4 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? अब तो 5 रुपए हो गया ना, 5 रुपए। तो 5 इंटू रेट हमें निकालनी है। टाइम कितना है? ये 8 सालों में ही तो 4 रुपए होता है, तो 8 डिवाइड बाई 100। यहां से देखो 8 पंचे 40, यानी यहां पे आएगा 10। इसको उड़ा दो, रेट कितनी आ जाएगी? 10%। आ गया। इजी है क्या? इजी है, आसान है। प्रिंसिपल को आपको बराबर करना है, एसआई निकाल लेना है अमाउंट से। दूसरा इसी पे क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, एक निश्चित समयावधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है? 5:6। प्रिंसिपल और अमाउंट, इनका रेशियो कितना है? 5:6 है। 6 वर्षों के बाद, यानी 6 ईयर्स लेटर, क्या हो जाता है? इनका रेशियो 2:3 हो जाता है। अब हमारा वही फंडा है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमेशा सेम होगा, यानी ये 5 और 2 है। क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसमें 5 का किया तो इधर भी 5 कर दो, इसमें 2 का किया तो इधर भी 2 कर दो, कितना हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा 12, और ये अमाउंट हो गया कितना? 15। 12 से 15 रुपए हो गए 6 सालों के अंदर, यानी एसआई कितना ब्याज मिला? 3 मिला। तो एसआई इक्वल टू पीआरटी, यानी 3 रुपए का एसआई। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? अभी 10 हो चुका है। रेट निकालना है, टाइम कितना है? 6 साल, डिवाइड बाई 100। यहां से 3 से 2 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा,
यानी रेट कितना आ जाएगा 5%। खत्म। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इजी लग रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी है, आसानी से लग रहे होंगे सारे टाइप। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आरआरबी जेईई का चूंकि एग्जाम हो गया तो मैंने ये सोचा मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक्स पे इसी तरह वीडियो दे दूं जिससे आपका जर्नी थोड़ी सी इजी हो जाए। आप इन वीडियोस को देख लो और क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर पाओ कम समय में, क्योंकि आरआरबी जेईई में समय बहुत कम मिलता है और मैथ में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। टाइप नंबर 4 है रेट इज x% हायर और लोअर। रेट क्या है, अगर x% ज्यादा या कम हो जाए तो फिर कैसे करना है। जैसे कैसा क्वेश्चन आता है इसमें, देखो एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को, एक निश्चित पैसे को, पी अमाउंट को क्या करता है, निश्चित साधारण ब्याज दर से, एक रेट भी निश्चित है, 4 साल के लिए निवेश करता है, 4 सालों के लिए। यदि ब्याज की दर 5% कम होती तो उसे 400 रुपए कम मिलते। अब यहां बस समझने वाली चीज है, सिर्फ समझना है। यह आंसर 2 सेकंड का है। क्या बोल रहा है, किसी ने एक पैसा किसी एक रेट पर जमा किया है, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। अब उसकी ब्याज दर अगर 5% कम होती, जितने भी रेट पे दिया था, अगर उससे 5% कम होती तो 400 रुपए उसे कम मिलते। तो आप ये बता दो कितनी थी मूल राशि, है ना, राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना था। आपको पता है ये 400 रुपए जो है, जो कम मिल रहा है, वो इसी 5% के कम होने की वजह से मिल रहा है। एक साल में 5% रेट कम है, 4 सालों में कितने कम होगी, 4 × 5%। यानी ये जो 400 वैल्यू है किसकी है, 4 × 5% की। हमें निकालना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है अपना 100%, यानी हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। तो परसेंट से परसेंट खत्म होगा, 4 × 5 = 20, 20 से ये बार चला जाएगा 400 और 20 × 200 2000 रुपए आ गया। क्विकली खत्म हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 2000 रुपए। क्या इसमें कुछ था, 400 रुपए जो कम हुए किसकी वजह से, उस 5% रेट की कम होने की वजह से हुए। तो 400 वैल्यू किसकी हो जाएगी, 4 सालों में 5% कम हो रही है, यानी 20% की वैल्यू है। 20% की वैल्यू 400 है तो हमें निकालनी 100%, 100% गुणा कर दिया, आंसर आ जाएगा 2000। दूसरा क्वेश्चन इसी पे लगाओ। देखो एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज दर से, है ना, एक व्यक्ति है उसके पास निश्चित धनराशि है, उसको निश्चित साधारण ब्याज दर से यानी रेट से 6 साल के लिए डाल देता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती, अगर 4% ज्यादा हो जाए तो उसको 960 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो फिर राशि क्या होगी। आपको ये जो 960 रुपए मिल रहे हैं किसकी वजह से ज्यादा मिल रहे हैं, इस 4% रेट ज्यादा होने की वजह से। कितने सालों में ज्यादा हो रही है, 6 सालों में, तो 6 का गुणा। हमें निकालना है मूल राशि यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी अपना 100% की वैल्यू हमें चाहिए। 6 चौके 24 और 24 चौके कितना होता है 96, यानी 40 × 100, 4 के बाद 3 0, दैट इज 4000 रुपए। खत्म हो गया क्या। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप क्या आप बैठ के सोचोगे, नहीं। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए 2 सेकंड में उड़ा दो, क्या लिखने की जरूरत है, नहीं। 960 बटे 24, 24 चौके होता है 96, 4 और 0 आएगा, 2 0 इधर है, यानी 4000 रुपए। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं ताकि आप इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिट्टो पूछ लिए जाते हैं आरआरबी जेईई के एग्जाम में। अगर आप इसी तरह के सीरीज और भी चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक वीडियो चाहते हो जिसमें मैं आपको 2 3 4 कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चन को समझा दूं। पहले एक बार बेसिक से, फिर उसमें हम लोग उस पर ट्रिक से काम करेंगे। दूसरी जरूरी बात, अगर आप डिटेल में मैथ का अभी भी तैयारी करना चाहते हो तो 13 जनवरी से प्रैक्टिस बैच आ रहा है जिसमें आप मैक्सिमम मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों का, ताकि आपके आरआरबी जेईई में मार्क्स सुनिश्चित हो सके, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आपको करना है प्रैक्टिस तो ये है आरआरबी जेईई का बैच जो कि सीबीटी 1 के लिए सफलता बैच आ रहा है, 13 जनवरी से स्टार्ट है। और अगर सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए चाहिए तो ये शंखनाद बैच है, 15 जनवरी से आ रहा है। शंखनाद नाम क्यों रखा है, क्योंकि शंखनाद पिछले वाले बैच का भी नाम रखा गया था और मैक्सिमम सिलेक्शन अड्डा 247 से हुआ था, इंजीनियर्स अड्डा 24/7 से। तो उसका हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार भी हमारा टारगेट है कि इंजीनियर्स अड्डा से मैक्सिमम सिलेक्शन दिए जाए। कैसे इसको बाई करना है मैं आपको बता देता हूं। आप अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करिए, उसके बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज, फिर एजेई एग्जाम, फिर आपको अपनी ब्रांच चूज करनी है। मान लेते हैं आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में गए, फिर आरआरबी जेईई आपके पास ये है। मान लेते हैं आपको सीबीटी 1 का बैच चाहिए, या हो सकता है आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का बैच चाहिए। सिर्फ अगर सीबीटी 1 का बैच चाहिए, क्योंकि हमारे पास 40 दिन बाकी हैं, तो आप यहां पे क्लिक करो और बाय नाउ पे जाने के बाद 999 में नहीं खरीदना है। आपके नीचे कूपन कोड दिख रहा होगा Y1023, आपको इसको अप्लाई करना है, Y1023। इसको अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 799 में आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप ऐसे ही शॉर्टकट वीडियोस आप चाहते हो जिसमें मैं 10 से 15 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं अलग अलग चैप्टर के, तो मुझे बताइए। मैं आपके 40 दिन बाकी हैं, 40 दिन में बहुत सारे
टॉपिक्स आपके लेके क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको नए नए ट्रिक्स पता चल सके। और मैथ में बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं जिनसे इजीली क्वेश्चन लग जाता है, ठीक है। तो आपको ये करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आप जरूर फंस रहे होंगे, तो मुझे बताइएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको ट्रिक वीडियो चाहिए तो अगले 2 दिनों में प्रॉफिट एंड लॉस पे वीडियो आ जाएगा। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।